क्योंकि तौहीद बादशाह सज्जाद की जुबान पे जचती बड़ी थी। वहदत का बेहतरीन अमली नमूना थे ये मेरे बादशाह। हज का मौका है, मैंने खुतबा पढ़ना है सरकार का। मालिक खुतबा हज देने के लिए उठे, या हजूम में से 4 शख्स उठे। उन्होंने जनाब सैयदुल साजिदीन से कहा, अली इब्न अल हुसैन रुक, खुतबा बाद में देना, पहले अपना शजरा सुना। मौला सज्जाद के रुखे रहमत पे सुर्खी आई, सहीफा रहमत जलालत में बदला, मोहम्मद फौरन अली हुआ। हैबत इलाहिया यूं नूर बन के चमकी। मौला सज्जाद ने उंगली का इशारा करके तुम 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 फौरन यहां से निकलो, ऐसे ना हो कि यहीं पे अजाब आए। उन्होंने जाते जाते कहा, जुर्म क्या किया हमने तो सिर्फ यही कहा था ना कि अपना शजरा सुना, और तूने हमें हज के हजूम से निकाल दिया। फा इशारत इलल हजर अस्वद, इमाम ने हजर अस्वद की तरफ इशारा किया। इमाम ने कहा, तू बता हम कौन हैं? हजरे अस्वद ने फिर खुतबा दिया। इस खुतबे को तारीख में कहते हैं खुतबा अबयज़, सफेद खुतबा। मशहद चले जाओ ना मेरे बादशाह इमाम रजा बादशाह के हरम में, तो वहां पे जो उर्दू ज़ायरीन के लिए कमरा वक़फ़ है, तो वहां पे जो मौलवी बैठा उसे जाकर ना खुतबा अबयज़ कहाँ मिलेगा, वो पीछे अलमारी की तरफ इशारा करके, ये 350-400 जो किताब पढ़ी है ना, ये उसी खुतबे की शरह में लिखी है। इसे खुतबा अबयज़ क्यों कहा गया? अस्वद ने दिया था। अस्वद कहते हैं काले को, अबयज़ कहते हैं सफेद को। काले का दिया हुआ सफेद खुतबा, अस्वद का दिया हुआ नूरानी खुतबा। हजरे अस्वद बोल पड़ा। जब हजरे अस्वद बोला तो लोगों के रंग तब्दील हो गए। उन्होंने सरकारे बादशाह अली ज़ैनुल आबिदीन को घेरे में लिया और लेके कहा, मौला ये पत्थर क्यों बोला? इमाम ने कहा, ये पत्थर नहीं है। शायद अब ये बात पहली बार समातों से टकराए तो दिल से दुआ निकलनी चाहिए। बादशाह ने फरमाया, ये पत्थर नहीं है, जिसे तुम पत्थर समझते हो ये पत्थर नहीं है। उसने कहा, मौला फिर ये क्या है? फरमाया, ये एक मलके मुकर्रब है, ये एक फरिश्ता है। उसने कहा, फरिश्ता है तो पत्थर बन के क्यों खड़ा है? इमाम ने कहा, पत्थर बन के खड़ा नहीं। इमाम ने कहा, यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, एहसान किया उस बंदे ने जो अब बोला है। पूरे खमसे के बाद अब एहसान है उस बंदे का जो इस सदर में बोला है। इमाम ने फरमाया, यहां आने से पहले, अब मेरी मजबूरी है, जुमले हैं मेरे बादशाह के, एक लम्हे के लिए न सलीस कर सकूंगा न सकील कर सकूंगा, न आसान करूंगा न वज़नी करूंगा। जैसा बादशाह ने कहा वैसा ही सुनाऊंगा, क्योंकि इमाम का जुमला हर ज़हन के ज़र्फ के मुताबिक ढल जाता है। ये हुस्न होता है कलाम इमाम में, जैसा सुनने वाला हो उसे वैसा ही समझ आता है। इमाम ने फरमाया, यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, जब अबलीस ने कहा था कि मैं सजदा नहीं करता, खुदा ने कहा, अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। आलीन कहते हैं अली की जमा को, जहां कम अज कम 4 अली रहते हो। आया और ये था अपने जमाने का दूसरा अली। फरमाया, यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, लोगों ने कहा, अच्छा। इमाम फरमाते, जब हम आलीन से, अब सतर सुनिएगा मेरे बादशाह की, हाय हाय, हाथ में नूर का कलम हो, मैं काबे की पेशानी पे लिखूं। इमाम फरमाते, जब हम आलीन से रूह परवरदिगार बन के, जब हम फाइजा सवैतो व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब हमने आदम में अपनी रूह फूंकी,
मौला फरमाते जब हम आलीन से रूह परवरदिगार बन के सुल्ब आदम में आए, हम आलीन से रूह परवरदिगार की सूरत में सुल्ब आदम में आए, तो ये मलके मुकर्रब जब हम आलीन में रहते थे, ये हमारे दरवाजे का पहरेदार था। जब हम सुल्बे आदम में आए तो ये हमारी जुदाई में रोया। खुदा ने कहा जन्नत में रोता है, उसने कहा मेरी जन्नत ये नहीं, हाय मेरी जन्नत ये नहीं, मेरी जन्नत थी उनकी नौकरी जिन्हें तूने रूह परवरदिगार बना के सुल्बे आदम में मुंतकिल किया। मौला फरमाते हैं कि खुदा ने फिर इस मलके मुकर्रब से कहा क्या चाहता है, उसने कहा जहां ये जाएंगे मैं वहां जाना चाहता हूं। खुदा ने इस मलके मुकर्रब को एक सफेद मोती में डाला और जब हजरत आदम को जमीन पे उतारा तो ये मुतफिकल है अब कि हजरत आदम को आधी रात के वक्त उतारा गया था, जमीन पे उस वक्त आधी रात थी। तो ये मोती जो है ना, ये फरिश्ता अब ये मोती बन गया है, ये आदम के हाथ में दिया गया। आदम इसके नूर की रोशनी में अब मुझे नहीं पता कौन सा ज़र्फ कबूल करेगा और मैं तन्हा भी रह जाऊंगा तो मुझे फिर भी बारे में है। आदम हमें हदायत करने आ रहा था और ये आदम को हदायत कर रहा है। आदम इस नूर की रोशनी में, हजरत आदम इस नूर की रोशनी में, हजरत आदम श्रीलंका में उतारे गए थे, जनाब हव्वा जद्दा में, जद्दा नाम ही बीबी हव्वा की वजह से, जद्दा अरबी में कहते हैं दादी को। हजरत आदम को इस नूर की रोशनी में जमीन पे, हजरत आदम इसकी रोशनी के साथ जमीन पे उतरे। मौला फरमाते हैं सरकार बादशाह के नूह के दौर तक ये मोती रहा। फिर जब हजरत नूह का तूफान आया तो हजरत नूह ने इस मोती को अपने खैमे में रखा, जो उन्होंने खैमा नस्ब किया था जहां आज काबा है, यहां हजरत नूह ने खैमा नस्ब किया था। हजरत इब्राहिम ने काबा बनाया नहीं था, दीवारें उठाई थी। काबा पहले से मौजूद था। अब मगर एक सतर के लिए मैं कह दूं तो फिर जितना अकीदा सुना जा रहा है तो मेरा ख्याल ये सतर अब यहां बनती है। जब जमीन को बनाया गया था ना, जमीन हैबत खुदा से कांपी थी, जमीन खौफ खुदा से कांप रही। जबरील ने अपना दायां पर रखा, जमीन फिर भी कांप रही थी, बायां पर रखा, जमीन फिर भी कांप रही थी। जमीन ने कांप कांप के जमीन कह रही थी नहीं नहीं जबरील, मेरे ऊपर खून होगा, मेरे ऊपर जुल्म होगा, मैं तस्वीर करती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो हज़रत जबरील ने कहा खुदा को कि ये जमीन खल्क हो गई है लेकिन ये रुक नहीं रही। खुदा ने कहा इसके बिल्कुल मरकज में जाके इसमें अली लिख, और जहां अली लिखे वही काबा रख दे। जहां इसमें अली हो वही काबा रख। जहां इसमें अली लिखे। अब जरूरत है कि अकीदा पढ़ा जाए। अभी मैंने 15 जुलाई करबला गाह में शाह अकीदा पढ़ा है और दुश्मनाने अली ने एक FIR दर्ज करवाई है कि इन्होंने कहा है कि अली ने आदम बनाया था। इस बात पे FIR है और ये FIR नहीं है, ये एक दरवाजा खुला है। अब हम बताएंगे अली ने क्या क्या बनाया था। बस दुआ है मालिक से कि मालिक अली मौला, अली बिस्मिल्लाह मौला अली बिस्मिल्लाह। यार डर नहीं, एक लम्हे के लिए बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मुझे जनाब सैयदा का हक पढ़ने के बाद
6 माह के लिए सजाए मौत की कोठरी में रखा गया था। मैंने जेल की सुलाखों के अंदर बैठ के सैयदा से वादा किया था, बीबी सांसें तू दे दे, तेरी वकालत में खयानत मैं नहीं करूंगा। अब सांसें उनकी तरफ से आती हैं, अब जितनी देर जिंदा हैं बस उन्हीं की वजह से हैं। ये जुबान काट दो, जिस्मो जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जिक्र शाह नजब से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, लेके राख मेरे जिस्म की रख के हाथों पे अपने उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक, जब तलक जहां तक हवा जाएगी, एक हलाली हवाली का वादा है ये, या अली की सदा। हमसे अली नहीं छीना जा सकता। जहां अली लिखा है यही काबा रख। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह। आप जी जिंदा और सलामत। बिस्मिल्लाह, पाक सैयद आपको बस इंशाल्लाह जब कभी लश्कर की जरूरत पड़ी तो ये लश्कर हाजिर है। लफ्ज़ से बिस्मिल्लाह, आप जिंदा और सलामत। के शर से महफूज सलामती के लिए इतना बुलंद नारा लगाए कि जहां भी इनका दुश्मन आबाद है वो वही तबाह बर्बाद हो जाए। और नारा इतना बुरा नारा चाहिए जितना किबला से प्यार करते हैं, उच्चा बोल के की बारगाह में नारा जा रहा है और ये नारा किबला की हिफाजत बन के आएगा। उच्चा बोल के, पंजाब खोल के, बुलंद के नारा जी, हर हुसैनी जी है, हर अज़ादार जी है, हर मातमी जी है। जहां अली लिखा है यहीं काबा रखे आ जाए। जनाब नूह के दौर तक यह सफेद मोती की सूरत में रहा। जब हजरत इब्राहिम ने बाकायदा काबे की दीवारें बुलंद की तो फिर हजरत इब्राहिम ने खुदा से पूछा कि मेरे अल्लाह इसके लिए क्या हुक्म है। खुदा ने कहा इसे एक पत्थर में रख। अब अगली सदर देखेगी कौन बंदा मौजूद सुन रहा था। फरमाया इसे एक पत्थर में रख और इसे काबे के दरवाजे पे वैसे ही खड़ा कर दे जहां ये वहां खड़ा होगा। इसे काबे के दरवाजे पे बिल्कुल वैसे ही खड़ा कर दे। काबे के दरवाजे पे हजरे अस्वद काबे की दीवार पे नहीं है, काबे के बाहर खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही खड़ा है जैसे वहां पहरेदार बन के खड़ा होता था। लोगों ने देखे कहा अच्छा मौला तो ये मलके मुकर्रब है, अच्छा तो ये इसलिए काबे के दरवाजे पे खड़ा है, तो मालिक इसकी ड्यूटी क्या है, ये करता क्या है। मालिक ने फरमाया वाजिब कर दिया है, जो भी हाजी हज करने के लिए जाएगा वो हजरे अस्वद का बोसा लेगा, हजरे अस्वद को चूमेगा। इमाम कहते हैं ये हाजियों के बोसे दिलवाने के लिए नहीं, ये हमने काबे के बाहर खड़ा किया हुआ है। जब भी कोई हाजी से बोसा देने लगता है ये उसके दिल के अंदर झांक के देखता है, अगर अली हो तो हज कबूल करता है, वरना लानत करके वापस कर देता है। ये दिलों के अंदर झांकता है। ये गर्दन, ये हर बोसा लेने वाले के दिल के अंदर देखता है। अच्छा जो दूर से गुजरते हैं ना, इससे बच के, जो दूर से गुजरते हैं माफी ये उन्हें भी नहीं देता। वो भी जब इसके सामने आते हैं ना तो हाथ बढ़ा के इसकी तरफ, ये फिंगर भी स्कैन कर लेता है। ये हाथ भी पहचान लेता है कि मातमी का है कि नहीं है। आए हाय हाय,
हुजाजे कराम हज से वापस आए, उन्होंने हजर असवद को बोसा दिया, वो राशि बढ़ा था। फिर क्या किया, उसका वहाँ जो मौलम खड़ा था, हमने उससे पूछा कि हजर असवद को बोसा दे सकते, उसने फिर भी कोई बात नहीं, जब तुम हजर असवद के सामने से गुजरो अपने दाएं हाथ को हजर असवद की जानब करना, फिर अपनी हथेली को हजर असवद समझ के, अपनी हथेली को हजर असवद समझ के चूमना। मौलवी साहब चूमा हाथ था, सवाब हजर असवद का कैसे हो गया? उसका चूमा हाथ था, ज़हन में हमें हजर असवद था, चूमा हाथ था, ज़हन में हजर असवद था, हम चूमते ताज़िया है, ज़हन में रोज़ा हुसैन होता। बिस्मिल्लाह। सैयदुल साजिदीन ने बताया ये हमारे दरवाजे का पहरेदार। हजर असवद ने खुतबा दिया सज्जाद पे, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अबीहा बिक़दूम अल-क़िबलता। उसने कहा तारीफ है उस अल्लाह की जिसने इसके बाबे के कदमों की वजह से इसे काबा बनाया। तफसीली खुतबा है, तफसीली खुतबा है, 2 या 3 सदरे सुन लेना अकीदे वाले बंदों के लिए। तारीफ है उस अल्लाह की जिसने इसके बाबा के कदमों की वजह से इसे किबला बनाया। हजर असवद ने सीख के कहा ये तो इनका करम है, ये यहां आ जाते हैं। वरना ये जहां होते काबा चल के वहां आते। और तारीख की किताबों ने लिखा है जब हुसैन मौला ने एहराम तोड़े थे तो काबा बुनियादों से चला था। हुसैन पलट के वापस और काबे की दीवार पे आता, रुक, तेरी हुर्मत के लिए हुसैन जा रहा है, तेरी इज्जत के लिए हुसैन जा रहा है।